गुड मॉर्निंग क्लास 9। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। एटम क्या होता है। एंशियंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर हैज़ ऑल्सो ऑलवेज वंडर्ड अबाउट द अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर। देखिए एंशियंट जो पहले के जो साइंटिस्ट वगैरह थे, फिलोसोफर्स वगैरह थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे मैटर देखे जो कि कभी उन्होंने देखे ही नहीं हैं। कभी फर्स्ट टाइम उन्होंने आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया अराउंड 500 BC। जो इनकी जो डिविजिबिलिटी यानी कि उनको डिवाइड करना था मैटर को, तो वो पहले ही आ चुका था। कब? अराउंड 500 BC में। एंड इंडियन फिलोसोफर्स महर्षि कणाद जो थे, उन्होंने क्या किया था, दैट पोस्टुलेट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर पदार्थ वी शॉल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल। अगर हम पदार्थ को किसी डिवाइडिंग मैटर किसी भी मैटर को अपन डिवाइड करते हैं, किसी पदार्थ को डिवाइड करते हैं, तो उसको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं। अल्टीमेटली स्टेज विल कम व्हेन वी शॉल केम अक्रॉस स्मॉलेस्ट पार्टिकल बियॉन्ड विच फर्दर डिविजिबल। हम ऐसी नॉट बी पॉसिबल, ऐसी स्टेज पे भी आ जाएंगे जब उसको हम इतनी छोटा सा कण लेंगे ना, तब ना उसको डिवाइड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसे जैसे तोड़ते जाओ। एक पत्थर लिया अपन ने, उसको एक तोड़ते जाओ। एक ऐसी भी तो स्टेज आएगी जब उसको अपन नहीं तोड़ सकते, एकदम छोटा हो जाता है। अल्टीमेटली अ स्टेज विल कम when we shall come across the smallest particle beyond which further division not be possible. He named these particle परमाणु। उसने उस छोटे से क्या नाम दिया? परमाणु दिया नाम। Another Indian philosopher पकुधा कात्यायन elaborate this doctrine and said these particles normally exist in the combined form which give us various form of matter। ये क्या उन्होंने कौन, जो पकुधा साइंटिस्ट का नाम है, जो इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने कि जो ये मैटर है इसमें वेरियस फॉर्म्स ऑफ इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, मिक्स होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में होता है। अराउंड सेम एरा एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर, उसमें एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर जो थे डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, जो उन्होंने सजेस्ट किया इफ़ वी नो गो ऑन डिवाइडिंग अ मैटर स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। उन्होंने भी यही बोला कि ऐसी स्टेज आ जाएगी जब हम मैटर को डिवाइड करते जाओ, एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि हम पार्टिकल डिवाइड नहीं कर सकते। और आगे डेमोक्रिटस कॉल्ड दीज इंडिविजुअल पार्टिकल्स एटम मीनिंग इनडिविजिबिलिटी। अब उन्होंने क्या बताया? इनडिविजिबल पार्टिकल्स को भी क्या बताया कि जिसका मतलब है जो टूट नहीं सकता हो। उन्होंने क्या बोला? इनडिविजिबल पार्टिकल, यानी जो कभी टूट नहीं सकता। ऑल दीज हैव was based on the philosophical consideration and not much experiment work to validate these ideas could be done till the 18th century। ये सब क्या है? एक्सपेरिमेंट नहीं किया इन्होंने ज़्यादा उन पे, कि ताकि 18th सेंचुरी तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया था ज़्यादा। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी में साइंटिस्ट जो थे उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एंड नेचुरल बिकम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ एंड वाई एलिमेंट्स कंबाइन एंड व्हाट हैपन्स व्हेन दे कंबाइन। एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में पढ़ा था, और नेचुरली उन्होंने क्या किया, उनको इंटरेस्ट आ गया कि कैसे एलिमेंट और क्यों और कैसे एलिमेंट कंबाइन होते हैं और उनके कंबाइन होने के बाद क्या होता है। एंटोनी एल लेवोसियर laid the foundation of chemical sciences by establishing two important laws of chemical combination। अब इन्होंने क्या किया कि 2 लॉज इस्टेब्लिश किया। अब देखिए कौन कौन से लॉ हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का देखो फर्स्ट लॉ, फॉलोइंग 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर एस्टेब्लिश आफ्टर मच एक्सपेरिमेंट बाय लोविसियर एंड जोसेफ एल प्रोस्ट। अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसमें क्या था?
इज देयर अ चेंज इन मास व्हेन केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। देखिए मास में क्या चेंज होता है जब किसी केमिकल रिएक्शन को टेक प्लेस करवाते हैं तब। उसमें देखिए एक्स कोई भी एलिमेंट है और फिर ये वाई है, कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, लेड नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। Prepare separately a 5% solution of any one pair of substance listed and XY each in 10 milliliter of in water. Take a little amount of solution of Y in a conical flask and some solution of X in ignition tube. Hang the ignition tube in the flask carefully. See that the solution do not get mixed. Put a cork on the flask. आपको सॉल्यूशन एक्स जो होता है वो ट्यूब में डालना और सॉल्यूशन वाई जो होता है वो फ्लास्क में डालना है। फिर उसको किस में थ्रेड की मदद से हैंग कर देना है, उसके कॉर्क लगा दो ताकि ये गिरे नहीं। ओके, वेट द फ्लास्क विद द कंटेंट्स केयरफुली। अब देखिए आपको अच्छे तरीके से फ्लास्क को वेट करना है। नाउ टिल्ट एंड swirl द फ्लास्क सो दैट द सॉल्यूशन एक्स एंड वाई गेट मिक्सड। अब देखिए अब आप थोड़ा सा उसको टिल्ट करना है, जो अंदर का जो फ्लास्क अंदर का जो है सॉल्यूशन एक्स को जो था उसमें थोड़ा टिल्ट करना ताकि वो मिक्स हो जाए। अब उसको वापस से वेट कीजिए उसमें। व्हाट हैपन्स इन द रिएक्शन फ्लास्क। अब उसमें क्या रिएक्शन होती है। डू यू थिंक दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। क्या आपने देखा केमिकल रिएक्शन क्या टेक प्लेस के बाद। शुड बी पुट अ कॉर्क ऑन द माउथ ऑफ द फ्लास्क। हमने क्यों रखा कॉर्क ऊपर माउथ ऑफ द फ्लास्क में। डज द मास ऑफ द फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट चेंज। क्या मास फ्लास्क का मास जो होता है वो चेंज हुआ। क्या उसके कंटेंट्स चेंज हुए, नहीं हुए, बिल्कुल भी नहीं, मास भी चेंज नहीं हुआ। तो वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड। मास को हम बना भी नहीं सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते केमिकल रिएक्शन में। मास तो उतना ही रहेगा, क्या उसका कम ज़्यादा होगा, नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब देखिए कांस्टेंट प्रोपोर्शन अब देखने वाली समझने की कोशिश करना। Lavoisier along with the scientists noted that the compounds were composed of two or more elements and such compound had same element in the same proportion irrespective of where the compound came from or who prepared it। देखिए दो मोर कंपाउंड्स जो होते हैं, दो मोर एलिमेंट्स जो होते हैं और उनके जो कंपाउंड्स होते हैं उनके पास सेम एलिमेंट्स होता है, सेम प्रपोर्शन होता है। इन अ कंपाउंड सच ऑफ वाटर द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। अब देखिए वाटर में जो होता है उसमें क्या होता है, उस फिक्स का प्रोपोर्शन में होता है। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 1 और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 8। इसका मतलब क्या हुआ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज होता है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में। देखो 9 ग्राम ऑफ वाटर डिकम्पोज का मतलब अगर 9 ग्राम वाटर लेते हैं तो 1 ग्राम उसमें हाइड्रोजन होगा और 8 ग्राम उसमें क्या होगा ऑक्सीजन। ये क्या है हमें ये मिलेगा। अगर 9 ग्राम के वाटर को हम डिकम्पोज करें, उसको हीट करें या उसको डिकम्पोज करें, डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाएं तो हमको क्या मिलेगा 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली अमोनियम नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो 14:3 बाय मास। इसके मास के अकॉर्डिंग हम क्या होगा 14:3 मिलेगा।